नून लीग को जबरदस्त धचका। शाहिद खाकान अब्बासी और चौधरी निसार ने ऐन वक्त पर बड़ा फैसला कर लिया। सब पीटीआई छोड़ने वालों के कान खड़े, एकदम बाजी तब्दील। खान के हक में बड़ी शख्सियत मैदान में। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को धचका। ऐसा कैसे हो गया? खान को खत्म करते करते अपने ही बंदे हाथ से फिसल गए। ख्वाजा साद रफीक भी खामोश। एक और तूफान तैयार। पार्टी लीडरशिप बड़ी मुश्किल में। नून लीग का अहम तरीन ब्रिज टूट गया। खान फिर से एक कदम आगे। कौम से वीडियो खिताब के बाद ही हालात यकदम तब्दील। जमान पार्क में नए चेहरों की आमद। खाकान अब्बासी और चौधरी निसार ने यह फैसला क्यों और कब किया? खान और पीटीआई को छोड़ने वाले क्यों पछता रहे हैं? क्या आइंदा इलेक्शन में खाकान अब्बासी और चौधरी निसार कुछ बड़ा करने वाले हैं? इनके फैसले की हिमायत में कौन कौन से नून लीगी वुज़रा और अहम तरीन शख्सियात हिमायत का ऐलान कर सकती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसे आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, शाहिद खाकान अब्बासी और चौधरी निसार ने भी चोरों के कान पकड़वाने का फैसला कर लिया। नून लीग का अहम तरीन सुतून गिर गया। शाहिद खाकान और चौधरी निसार ने इक़्तिदार के मज़े लूटने वालों की कुर्सियों को हिला कर रख दिया है। 10 साल से पाकिस्तान के खजाने में कौन हाथ साफ कर रहा है? आज सब नाम ले लिए। अवाम को सब सच बता दिया। जो कप्तान चाहता था जिए भुट्टो, वोट को इज्जत दो और रोटी कपड़ा मकान वाले चोर नंगे कर दिए। परवेज इलाही के घर छापा मारकर बोले बादशाह बनने वालों की जुबान को ताले। शाहिद खाकान और चौधरी निसार ने जान की परवाह किए बगैर वो बोल दिया जिस पर अरशद शरीफ को साइडलाइन किया गया। अब आधी रात को अदालत क्यों नहीं लगती? शाहिद खाकान और चौधरी निसार ने सियासत और रियासत का नारा लगाने वालों की आंखें खोल कर रख दी। बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए आपको आगाह करते चलें कि शाहिद खाकान अब्बासी की उस वक्त सियासत में एंट्री हुई है जब पीटीआई को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का बंदोबस्त कर दिया गया है, और दूसरी ही जानिब इमरान खान ने हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात की पेशकश भी की है, जिसको हुकूमत ने मानने से इनकार करते हुए कहा है कि अभी वो इस मूड में नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने माजी करीब में ही कहा था कि आज पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातें 10 रुकनी काबीना भी नहीं बना सकती और मौजूदा काबीना में सलाहियत ही नहीं है कि मुल्की मसाइल को समझ सके और इन्हें हल कर सके। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस काबीना में सलाहियत नहीं है कि मुल्की मसाइल को समझ सके और इन्हें हल कर सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में तमाम जमातें हुकूमत में रही हैं, क्या वो मसाइल हल कर सकी हैं? ये कहना काफ़ी नहीं कि मुझे मुंतखब कर दें फिर देखें मैं क्या करता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासत से ही पार्लियामान बनता है और इसी पार्लियामान से हुकूमत बनती है। जो हुकूमत में जाएंगे वहीं से काबीना बनेगी और वज़ीर आज़म आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस वक्त पार्लियामान में 40% अरकान वो लोग हैं जिनकी सियासी जमात किसी को भी इन सीटों पर ला सकती है। आज ये 10 रुकनी काबीना नहीं बना सकते जो मुल्की मामलात को समझ सकते हों। उन्होंने कहा कि इसका बहुत बड़ा पसे मंज़र है जिसकी अहम वजह इलेक्शन चोरी होना है, जिसमें ऐसे लोगों को लाया गया जो पार्लियामान में बैठने की अहलियत नहीं रखते, ना ही उनको वहाँ होना चाहिए था। उनका कहना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 24 चीफ जस्टिस देखे हैं, जबकि ये 9वें आर्मी चीफ हैं। वो तो चले गए लेकिन हम यही हैं। पता नहीं कितने डीजी, ISI और हर किस्म के ओहदे और हज़ारों ब्यूरोक्रेट और जर्नैल देखे हैं, लेकिन जब सियासतदान सियासी निज़ाम से दूर हो जाता है और उसकी सियासी काबिलियत ख़त्म हो जाती है तो फिर मुल्क नहीं चलते, और आज हम इसी कैफियत का शिकार हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि एक सियासतदान में अगर 3 सलाहियतें होंगी तो वो मुल्क के लिए कुछ कर सकेगा।
पार्लियामान में जाने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन उसके लिए आपके पास तालीम होनी चाहिए। सिर्फ डिग्री नहीं, क्या आपने तालीम हासिल की है या नहीं, क्या आपने ज़िंदगी में कोई कारोबार, नौकरी या काबिलियत हासिल की है या नहीं, और क्या आप सियासी निज़ाम से गुज़रे हैं या नहीं। ये मुमकिन नहीं कि मैं आज MNA मुंतखब हो जाऊं और कल वज़ीर बन जाऊं। उन्होंने कहा कि वो वक्त गुजर गया जब वज़ीर आते थे और 5-6 दस्तखत करके घर चले जाते थे और सेक्रेटरी निज़ाम चलाते थे। हम इस बात को भी नहीं पहचान सके कि आज दुनिया बदल गई है। आज सेक्रेटरी निज़ाम नहीं चला सकता। जब तक सियासी तंजीम क़यादत नहीं देगी, निज़ाम नहीं चलेगा। दोस्तों, उनका कहना था कि दुरुस्तगी करना सिर्फ सियासी क़यादत का काम नहीं है, इसमें दीगर मुहर्रिकात भी हैं जो लोगों को जितवाते और हराते हैं, लोगों को नाअहल करते हैं और निज़ाम को ऐसा बना देते हैं कि वहाँ पर काम करने वाला शख्स मायूस होकर निकल जाता है या नाकाम हो जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमें समझना पड़ेगा कि अगर मुल्क में हकीकी सियासी क़यादत नहीं होगी तो मामला आगे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हम आज तक असम्बली के रूल्स और बिजनेस भी तब्दील नहीं कर सके। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की ये हालत है कि सेक्रेटरी वज़ीर आज़म को कहता है कि मैं ये समरी नहीं बनाऊंगा क्योंकि नैब मुझे पकड़ कर ले जाएगी। उनका कहना था कि जो सेक्रेटरी विफाक में नहीं आया और खौफजदा है तो निज़ाम कैसा चलाएगा। हम में इतनी सलाहियत ही नहीं कि हम रूल्स और बिजनेस तब्दील कर सकें, और आज भी कोशिश करते हैं कि सेक्रेटरी के ज़रिए वजारत को चलाया जाए, लेकिन वो नहीं चलती। हज़ारों अरब के फैसले नज़र आते हैं लेकिन होते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज पंजाब की हालत ये है कि एक सेक्रेटरी औसत 6 माह भी मुश्किल से गुजारता है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर 4-5 माह में तब्दील हो जाते हैं। ये खराबियां जब तक दूर नहीं करेंगे, निज़ाम नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज हुकूमत इस बात का तयन करने में भी नाकाम है कि हुकूमत में होने का उसका मकसद क्या है, जिम्मेदारी क्या है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी की ये तकरीर जाहिर करती है कि वो नून लीग में मज़ीद रहने के रवादार नहीं हैं, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि आइंदा या वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या फिर PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला करेंगे। और खौफजदा है तो निज़ाम कैसा चलाएगा। हम में इतनी सलाहियत ही नहीं कि हम रूल्स और बिजनेस तब्दील कर सकें, और आज भी कोशिश करते हैं कि सेक्रेटरी के ज़रिए वजारत को चलाया जाए, लेकिन वो नहीं चलती। हज़ारों अरब के फैसले नज़र आते हैं लेकिन होते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज पंजाब की हालत ये है कि एक सेक्रेटरी औसत 6 माह भी मुश्किल से गुजारता है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर 4-5 माह में तब्दील हो जाते हैं। ये खराबियां जब तक दूर नहीं करेंगे, निज़ाम नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज हुकूमत इस बात का तयन करने में भी नाकाम है कि हुकूमत में होने का उसका मकसद क्या है, जिम्मेदारी क्या है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी की ये तकरीर जाहिर करती है कि वो नून लीग में मज़ीद रहने के रवादार नहीं हैं, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि आइंदा या वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या फिर PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला करेंगे।